अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स, और इसका टॉपिक है यूनिट सेल्स एंड शेप ऑफ NaCl। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है यूनिट सेल एंड शेप ऑफ NaCl। ठीक है, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि NaCl का शेप किस तरह बना रही है। आपने सबसे पहले स्केल लेना है और एक क्यूब ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? क्यूब। मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ से 4 सेंटीमीटर की लाइन और एक बड़ा सा क्यूब ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से 90 डिग्री का करके और ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इसी तरह एक यहाँ से और एक लाइन ड्रॉ कर दी 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद स्केल को सीधा करना है, 180 डिग्री का दिया और ये एक लाइन लगा दी। हमारा ये एक बॉक्स बन गया। ठीक है, आपको क्यूब बनाना तो आता ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट ही बॉक्स क्यूब बना रहे हैं हम, और क्यूब बनाने का तरीका को लाइन ड्रॉ करनी है आपने इसी तरह। लाइन इक्वल ड्रॉ करनी है। मैं 4 सेंटीमीटर की चारों तरफ लगा रहा हूँ। ये दूसरा क्यूब कितना 4 सेंटीमीटर का बन है। उसके बाद ये जो क्यूब बन के आ रहा है इसको हम इसमें जोड़ना है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाइएगा ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन स्टेप्स को आप फॉलो करते जाएं, ईजी हो जाएगा। चलिए, ये बन गया हमारे पास क्यूब। कॉर्नर्स पे आपने क्या करना है? कॉर्नर्स पे ड्रॉ करना है NaCl है ना, तो कॉर्नर्स पे आपने ड्रॉ करना है Cl। ये एक कॉर्नर पे एक Cl, एक Cl ये आ गया और एक Cl ये। हर कॉर्नर पे आपने कितना ड्रॉ कर देना? 4Cl है, तो ये 4Cl हो गए। ठीक है जी, ये Cl लाइन्स। और नेक्स्ट आपने क्या करना है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है? आपने हर इस बॉक्स जो ये रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं, इनके मिड में आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, ये मिड इसका निकालना पहले। ये तकरीबन मिड बनता है। ठीक है, आपने मेजर करना है इसको, पूरा मेजर करके फिर लाइन ड्रॉ करनी है। ये मिड हो गया। इसी तरह नीचे ले जाएं, नीचे जो रेक्टेंगल नज़र आ रहा है इसके मिड में एक लाइन ड्रॉ करें। ये आ गया। नेक्स्ट अब क्या करना है जी? अब ये जो सेकंड वर्टिकल रेक्टेंगल नज़र आ रहा है आपको, इस पर भी लाइन ड्रॉ करनी। इस तरह ड्रॉ करनी है कि आपस में ये मीट हो जाए। क्योंकि तो ये कुछ इस तरह सा बन जाएगा। ठीक है जी, आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना, तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है? जिस तरह ये लाइन ड्रॉ की इसी तरह, और इसका मिड निकालना है। इस लाइन का मिड लेना है और मिड पे लाइन ड्रॉ करनी है।
ठीक है, बिल्कुल मिड होना चाहिए, कोशिश करें। और इसी तरह इसका भी मिड ले लें, इस लाइन का तकरीबन मिड ये बनता है, और लाइन ड्रॉ कर लें ये। नेक्स्ट आपने ये जो लाइन ड्रॉ की है, इसी तरह की लाइन इनमें भी ड्रॉ करनी है, इनका भी मिड निकालें। जैसे ये लाइन ड्रॉ की कोशिश करें वैसे ही स्केल पकड़ें, और ये स्केल तकरीबन वैसा हो गया। नेक्स्ट आपने यहाँ पे इनके भी मिड में लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन ड्रॉ होगी। नेक्स्ट क्या करना है आपने, इसी तरह इसके मिड में लाइन ड्रॉ करनी है इसी तरह। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाता है। आप नेक्स्ट क्या करना है जी, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इनको फॉलो करते जाएं और ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। इनको आपने आपस में मिला देना है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना है आपने, इसको भी आपस में मिला देना है। ये थोड़ा सा गलत बना, इसको सही करते हैं, चलिए बनाते हैं। ये आ गया, ठीक है जी। अब इसी तरह आपने इनको भी मीट कर देना आपस में, ये ऐसे, ठीक है जी। इनको आपस में मीट करना है आपने कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह का इंटरफेस बन जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया। नेक्स्ट ये अब ये बन गया आपके पास प्रॉपर एक डायग्राम, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना, CL आइंस डालना है। मैं एक सेकेंड जी, अब क्या करना है जी, ये मैंने साइड पे बना दी ताकि आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। जो ब्लू है वो CL आइन है, और जो ग्रीन है वो सोडियम आइन है, ठीक है जी। अब हमने सोडियम आइन प्लॉट करने हैं। सोडियम आयन आपने किधर प्लॉट करने हैं, कॉर्नर्स पे, ठीक है जी। जो सब कॉर्नर्स बने हैं, एक सोडियम आइन ये आ गया, एक यहाँ पे, नेक्स्ट वन ये, और ये कितने होंगे 4। इसी तरह आपने इन कॉर्नर्स पे सोडियम आयन प्लॉट करने हैं। एक यहाँ पे आ जाएगा, और एक ये, और एक ये, और ये नाइट थी ब्यूटीफुल एक डायग्राम से बन गई। नेक्स्ट अब आपने ये जो मिड पॉइंट है इनका, ये जो मिड है, यहाँ पे क्या प्लॉट करने हैं, क्लोराइन आइंस प्लॉट करने हैं, ठीक है जी। क्लोराइन आइंस क्या गया, नेक्स्ट वन यहाँ पे इनके मिड में, और एक मिड में ये आ गया। अच्छा, अब एक लाइन आपने यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करनी है, जिसपे इनका मिड, जो इनका मिड पॉइंट होगा, स्केल ले जाएं यहाँ से, इनको आपस में ज्वाइन करना है ये, और इसी तरह इनको आपस में ज्वाइन करना है। सॉरी, ये कुछ इस तरह सही बन जाएगा। चलिए ये बन गया। अच्छा, इनके मिड में क्या आएगा, Cl, सॉरी इनके मिड में आएगा सोडियम आयन। यहाँ पे चलो मैं बनाता हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा सोडियम आयन, ठीक है। और इसी तरह इधर ये जो मिड पॉइंट है, इधर आ जाएगा क्लोराइड आयंस। ठीक है जी, तो ये एक डायग्राम बन गई है। अगर आपने आपको इस पूरे स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपकी डायग्राम इसी तरह बन जाएगी, और आपके पेपर में फुल इंशाल्लाह मार्क्स आएंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप देखनी है, रिपीट करके वीडियो रिपीट करके देखनी है। अगर आपको इसमें कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं इनकी कैलकुलेशंस की तरफ। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं क्लोराइड आइंस की, ठीक है जी। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स,
यूनिट सेल्स 8 हैं। कैसे जी? क्लोराइड आयंस की कैलकुलेशन हो रही है। यूनिट सेल 8 हैं। कैसे? जिस तरह कि आपको ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है, इसी तरह का बॉक्स यहाँ पे है इसके पीछे, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 और एक ये ब्लू 4, इसी तरह इसके नीचे 4, तो ये 8 बनते हैं। तो टोटल जो है यूनिट सेल्स कितने होंगे? 8। तो ये यूनिट सेल्स आ गए 8। ठीक है। अब नंबर ऑफ सीएल आयंस एट ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब के कॉर्नर के क्यूब के हर कॉर्नर पे कितने सीएल आयंस हैं? तो कॉर्नर के हर क्यूब पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर के क्यूब के हर कॉर्नर पे 8 कॉइन्स हैं, सॉरी सीएल आयंस हैं, क्लोराइड आयंस। ठीक है। हर कॉर्नर पे कितने? 8 को टोटल मिला के 8 क्लोराइड आयंस बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ सीएल आयंस इन यूनिट सेल एट द कॉर्नर, मतलब सीएल आयंस के 1 यूनिट सेल में जो एक क्यूब है, टोटल 8 क्यूब आपस में प्लस होंगे, तो ये बने एक क्लोराइड। नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन 1 यूनिट सेल एट द कॉर्नर, मतलब एक यूनिट सेल में कितने क्लोराइड आयंस हैं, और 8 यूनिट सेल आपस में मिलेंगे तो एक क्यूब बनेगा NaCl का। ठीक है। तो नंबर ऑफ सीएल आयंस इन 1 यूनिट सेल एट द कॉर्नर वो होगा 8 मल्टीप्लाई 1/8, 1/8 क्यों किया है? 8 तो कॉर्नर्स पे हो गए सीएल आयंस, और 1/8 क्यों किया है? क्योंकि 1 यूनिट सेल है, मतलब एक यूनिट सेल के एक जो स्मॉल क्यूब है उसमें कितने सीएल आयंस है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है 1, तो एक यूनिट सेल में कितने सीएल आयंस है? 1। सेकेंड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ सीएल आयंस एट 6 फेजेस। क्यूब के कितने फेजेस होते हैं? क्यूब के फेसेस होते हैं 6। ये 6 फेसेस हैं, और हर फेस पे कितने सीएल आयंस है? 1 2 3 1 1 है, तो ये टोटल मिला के 6, तो 6 सीएल एन आयंस हैं। ये 6 आ गया। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कंटेनिंग ईच फेज, एक नंबर ऑफ यूनिट सेल मतलब एक फेज जो है वो यूनिट सेल के कितने फेज लेगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल कंटेनिंग ईच फेज, कितने यूनिट सेल होंगे जो ईच फेज लेंगे? मतलब दो, ये देखें, अगर हम क्लोराइड आयन को कट कर दें, डिवाइड कर दें, तो एक फेज यहाँ पे आ गया, एक फेज ये आ गया, तो ये 2 फेज हो गए। ठीक है, ये 2 आ गया। नंबर ऑफ सीएल आयंस इन ईच यूनिट सेल एट फेजेस सेंटर, ये 6, और ये मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 क्यों किया है? क्योंकि ये कट हुए हैं, ये देखें हाफ हुआ है 1/2, और ये आंसर आ गया 3, तो ये 1 + 3 = 4 क्लोराइड आयंस। सो टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन ईच यूनिट सेल बिकम्स 4. Next we have calculation of sodium ions. Number of sodium ions at each edge of cube. Sodium ions हर क्यूब के एज पे कितने हैं? ये देखें, एज इसको बोलते हैं, और ये कॉर्नर्स थे। ठीक है। अब हम एज की बात करेंगे, तो एज पे कितने सोडियम आयंस हैं? तो टोटल एज कितने हो गए? यहाँ पे 12 एज बनते हैं मेरे ख्याल से, तो इनको करते हैं कैलकुलेट। तो ये इनको काउंट करते हैं, हर एज पे एक एक सोडियम आयन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, तो सोडियम आयन कितने हो गए? 12। सोडियम आयन आ गए 12। नंबर ऑफ सोडियम आयन प्रेजेंट इन ईच एज, हर एक एज पे कितने सोडियम आयन है? ठीक है, हर एक एज पे कितने सोडियम आयंस हैं? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि 4 क्यों आया? 4 इसलिए आया कि कितने एज होते हैं एक फेस के? 4 एज, तो इसको 4 से किया तो हमारे सोडियम आयंस कितने आ गए? 3। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सेंटर। सेंटर पे कितने सोडियम आयंस हैं? सेंटर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेंटर पे कितने सोडियम आयंस हैं? एक ही सोडियम आयन है सेंटर पे। इसके बिल्कुल मिड पॉइंट की बात हो रही है सेंटर की, तो सोडियम आयन एट द सेंटर बिकम्स 1। नेक्स्ट वी ऐड 3 + 1 becomes 4 sodium ions. So each unit cell consists of 4 sodium ions and 4 Cl ions. उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।